नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की दो ऐसी कहानियों की जो लगती तो बिल्कुल अलग हैं, पर असल में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ है भारत की हाई-टेक महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ है हमारी सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। इन दोनों का कनेक्शन आपको हैरान कर देगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भारत का अरबों डॉलर का टेक्नोलॉजी का सपना इस बात पर टिका है कि हमारे किसान अपने खेतों में पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन यही सच है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस बड़े सपने की, एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने का सपना। तो सवाल ये है कि आखिर सेमीकंडक्टर्स पर इतना जोर क्यों है? देखिए, ये जो छोटी छोटी चिप्स होती है ना, ये आज की मॉडर्न दुनिया की जान है। इन्हें देश में बनाने का मतलब सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करना नहीं है, बल्कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। जब दुनिया भर में चिप्स की कमी होती है, तब अपनी सप्लाई होना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। ये भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन इस हाईटेक सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं बहुत गीली रुकावट है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1,48,600 क्यूबिक मीटर, ये है भारत में हर इंसान के हिस्से में आने वाला सालाना पानी। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर किसी देश में हर इंसान के लिए सालाना 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी उपलब्ध है, तो उसे वाटर स्ट्रेस्ड यानी जल तनाव की स्थिति में माना जाता है। और जैसा कि हमने देखा, भारत तो पहले से ही इस लाइन के नीचे है, और चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा और भी नीचे जाने वाला है। तो अब यहाँ एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे पास पहले से ही पानी की किल्लत है, तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री कैसे खड़ी कर सकते हैं जिसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो? और जब हम कहते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा मतलब वाकई बहुत ज्यादा है। एक अकेली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, पता है, एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल कर सकती है? 50 लाख गैलन तक, यानी करीब करीब 2 करोड़ लीटर अल्ट्रा प्योर पानी रोज। तो सवाल वही है, ये पानी आएगा कहाँ से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत का ज्यादातर पानी आखिर जाता कहाँ है, और यहीं पर हमें असली प्रॉब्लम की जड़ मिलती है। ये देखिए, हमारे देश में जितना भी पानी इस्तेमाल होता है, उसका 70%, जी हाँ 70% हिस्सा सिर्फ एक सेक्टर में जाता है, खेतीबाड़ी में। इंडस्ट्री, हमारे घर, एनर्जी, ये सब मिलकर बाकी का 30% इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर पानी बचाना है तो सबसे बड़ी गुंजाइश भी तो हमें खेतों में ही मिलेगी ना, है ना? और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव मोड़ लेती है, क्योंकि इसका हल नई फैक्ट्रियों पर पानी के मीटर लगाने में उतना नहीं है जितना हमारे खेतों में सिंचाई के तरीके बदलने में है। इसे ऐसे समझते हैं, जो हमारा पारंपरिक तरीका है, फ्लड इरिगेशन, मतलब पूरे खेत में पानी भर देना, वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। ज्यादातर पानी या तो धूप में उड़ जाता है या जमीन में बह जाता है। कुल मिलाकर सिर्फ 35% पानी ही काम आता है। दूसरी तरफ सेंटर पिवट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है? ये सीधे पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है, और इसकी एफिशिएंसी देखिए, 85% तक। कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब असली आंकड़ों से समझते हैं कि फर्क कितना बड़ा है। चावल को ही ले लीजिए, जिसे बहुत पानी पीने वाली फसल माना जाता है। पारंपरिक तरीके से ये करीब 1200 मिलीमीटर पानी लेती है, लेकिन सेंटर पिवट से सिर्फ 400 मिलीमीटर, मतलब सीधी सीधी 800 मिलीमीटर पानी की बचत हर फसल में। और ऐसा सिर्फ चावल के साथ नहीं है, गेहूं का भी यही हाल है। जहां फ्लड इरिगेशन में 500 मिलीमीटर पानी लगता है, वहीं सेंटर पिवट से काम सिर्फ 270 मिलीमीटर में हो जाता है। यहां भी पानी की जबरदस्त बचत। और अब बात करते हैं गन्ने की। इसके आंकड़े तो सच में होश उड़ाने वाले हैं। गन्ना, जो पानी की खपत के लिए बदनाम है, वो पारंपरिक तरीके से 2150 मिलीमीटर पानी पी जाता है, लेकिन सेंटर पिवट से यही आंकड़ा गिरकर 950 मिलीमीटर पर आ जाता है। सोचिए जरा, 1200 मिलीमीटर की अविश्वसनीय बचत। तो ये तो हुई अलग-अलग फसलों की बात, लेकिन जब हम इन छोटी-छोटी बचतों को पूरे देश के लेवल पर देखते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि हम पानी की एक पूरी नदी को बचाकर अनलॉक कर सकते हैं।
अगर पूरे भारत में मुख्य फसलों पर सिर्फ सेंटर पाइवट जैसी मॉडर्न सिंचाई को अपना लिया जाए तो हम हर साल 480 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा सकते हैं। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद सुनकर अंदाजा भी ना लगे। तो ये 480 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आखिर होता कितना है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। भारत की जो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक है गोदावरी। ये जो पानी हम बचा सकते हैं ना, वो 4 गोदावरी नदियों के सालाना बहाव से भी ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 नई गोदावरी नदियों के बराबर पानी सिर्फ सिंचाई का तरीका बदलकर। और इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। जरा सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नजर डालिए। अकेले यहाँ 94,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाया जा सकता है और इसकी कीमत 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये लिस्ट लंबी है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य पानी और पैसा दोनों की भारी बचत कर सकते हैं। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सारी खेती और पानी की बचत भारत के हाईटेक भविष्य से कैसे जुड़ती है? देखिए, ये एक कमाल का चक्र बनाता है। हम अपने खेतों को मॉडर्न बनाते हैं कुशल सिंचाई से। इससे भारी मात्रा में पानी और पैसा बचता है। इस बचे हुए पानी को हम सेमीकंडक्टर जैसी नई प्यासी इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं और इससे भारत का आर्थिक और तकनीकी भविष्य सुरक्षित होता है। मतलब खेतों की तरक्की से ही फैक्ट्रियों का रास्ता खुलेगा। तो रास्ता हमारे सामने साफ है, टेक्नोलॉजी मौजूद है और आर्थिक रूप से भी ये फायदेमंद है। असली चुनौती है इसे लागू करने में, पॉलिसी बनाने में, निवेश लाने में और किसानों को इस बदलाव के लिए तैयार करने में। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे पास भारत के टेक सपने को पूरा करने के लिए पानी है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हमारे पास इसे हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति है।